अच्छा, इसका भाव ही बड़ा प्यारा है। गणेश जी अमास के दिन, कातक में अमास के दिन गणेश जी माता लक्ष्मी के साथ बैठते हैं। बैठते कि नहीं बताओ? दीपावली के दिन, दीपावली के दिन गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजन होती है। साल में एक बार माता गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ बैठते हैं। किसी ने कहा महाराज, एक बार पूछा कि हमें ये समझ नहीं आया, सीताराम बैठे तो ठीक है, राधे श्याम बैठे तो ठीक है, गौरी शंकर बैठे तो ठीक है, पर ये गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध समझ में नहीं आया, ये कैसे बैठते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका बड़ा अच्छा भाव है। देखो, जिस गणेश जी हैं बुद्धि के प्रतीक, गणेश जी गाय के प्रतीक हैं बुद्धि के, और माता लक्ष्मी है धन की प्रतीक। मतलब जिसके पास बुद्धि होगी उसी के पास धन आएगा। बताओ, जिसके पास बुद्धि होगी उसी के पास धन आएगा, और उसी के पास, जिसके पास बल बुद्धि होगी उसी के पास रिद्धि सिद्धियां आएंगी। भाई बुद्धिमान के पास तो रिद्धि सिद्धि आती हैं, और अपन सबके पास तो जिद्दी जिद्दी आती हैं। गणेश जी को मिली थी रिद्धि सिद्धि, और आजकल मिलती हैं जिद्दी और जिद्दी हैं। ये हाल है। तो जिसके पास बुद्धि होगी लक्ष्मी उसके साथ विराजेंगे। आपके पास भगवान ने एक बहुत अलग चीज दी है, जो है बुद्धि। यदि आप चाहो तो आप पूरे विश्व में एक नंबर पर पहुंच सकते हो। आज जो बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे सरकारी पद ले लो, चाहे धन के उसमें बड़े पद ले लो, अंबानी अडानी है, टाटा है, ये किस बल से इतने ऊपर पहुंचे? केवल बुद्धि बल से पहुंचे ना, अलग से तो कुछ था नहीं। अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, आज इतने बड़े पद पर बैठ गए कि सारा संसार और देश और विदेश में भी लोग जान रहे हैं। किस कारण से? केवल बुद्धि के कारण। तो भगवान ने हम सबको बुद्धि दी है। यदि मनुष्य चाहे तो बुद्धि से भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। भगवान ने शक्ति और बुद्धि ये दो दी हैं मनुष्यों को, पर मनुष्य ऐसा है कि शक्ति और बुद्धि का प्रयोग भगवान के लिए नहीं लगाता, वह संसार के लिए प्रयोग करता है। शक्ति धन कमाने में लगाता है, बुद्धि संसार सुखों में लगाता है। भगवान ने जो शक्ति दी है किस लिए? धन कमाने में, और बुद्धि किस लिए लगाते हैं? संसार के सुखों में। लेकिन यदि वही मनुष्य संसार में बुद्धि और शक्ति ना लगा करके परमात्मा में बुद्धि और शक्ति लगा देवे, तो इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि भोग और भगवान मानव शरीर से ही मिलते हैं। भोग और भगवान केवल मानव शरीर से ही मिलते हैं। यदि आप शक्ति और बुद्धि का प्रयोग भगवत प्राप्ति में लगाओगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो भैया, भगवान गणेश जी के साथ में बैठती है माता लक्ष्मी। और एक चीज और है, लक्ष्मी जी के साथ पूजन क्यों होती? दीपावली पर लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन क्यों होता? वो इसलिए होता है, देखो भाव कितने प्यारे हैं। मतलब यदि उनको आप समझो तो सारा जीवन बदल सकता है, हर जगह से शिक्षा ले सकते हो। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजन होती है। मतलब यदि केवल आप लक्ष्मी का पूजन करोगे, केवल यदि लक्ष्मी का पूजन करोगे तो लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। आपके पास लक्ष्मी जी आएंगी तो, पर आपको उल्लू बना करके निकल लेंगी। तो इसलिए गणेश जी की पूजन होती है। मतलब यदि अपने पास धन आए तो अपन उसको बुद्धि से खर्च कर सकें। कई लोगों के पास धन आता है, कईयों के पास 5-10 एकड़ खेती थी, बिक गई। जैसे ही खेती बिकी अपने आप पैसा दिखने लगता कि हाँ इनकी खेती बिक गई। नई नई गाड़ी ले आए, मोटरसाइकिल ले आए, तत्काल घर खींच लो, और जहां साल भर पैसा खर्च भाओ, सुबह गाड़ी भी चली गई और घर भी बिक गई। भाई यदि लक्ष्मी अकेली आएगी तो पैसा एक हाथ से आएगा और एक हाथ से पूरा चला जाएगा। लेकिन यदि लक्ष्मी वह विद्या के साथ, बुद्धि के साथ आएगी तो अपन उसको बुद्धि से खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना है। इसलिए भगवान गणेश जी का माता लक्ष्मी के साथ में पूजन किया जाता है कि भगवान लक्ष्मी तो देना, पर बुद्धि भी देना साथ में कि हम उसको खर्च कहाँ करें। ये भी जानकारी हमें होनी
चाहिए कि हम पैसा खर्च कहाँ करें। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, जैसे आप यजमान जी बैठे हैं, इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अच्छे सत्कर्म में पैसा खर्च किया। कई लोग जुए में भी खर्च कर रहे होंगे, शराब में भी खर्च कर रहे होंगे हैं, और नाना प्रकार के वो नचनारी आते हैं, उनको नचा करके भी पैसा खर्च करते हैं। लेकिन आपने अपनी बुद्धि शक्ति का प्रयोग किया तो आपने जो है भगवान के चरणों में भगवान की कथा के लिए धन खर्च कर दिया, तो ये आपका धन जो है सार्थक हो गया।